आपके अपने सांवरिया ऑनलाइन जोन में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अपने यहाँ 11th क्लास की फिजिक्स की क्लासेस चल रही थी जो एनसीईआरटी सिलेबस पर आधारित है। अपने चैप्टर सेकंड चल रहा था, अपने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड चैप्टर आप लोगों के मात्रक एवं मापन है, उसमें हम लोगों ने पीछे 2 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे यहाँ जो आज का कंटेंट है उसकी अपन बात करें तो अपने पास में एक पद्धति आई थी MKS। क्या पद्धति थी? MKS। आप लोग इसको पद्धति भी बोल सकते हैं और प्रणाली भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं। पीछे वाले वीडियो में अपन ने ये देख लिया कि अपने पास में जो भी फॉर्मूला होता है, जो भी आप लोगों के यहाँ फॉर्मूला काम में लिया जाता है, उस फॉर्मूले में यदि अपन किसी भी भौतिक राशि का मान लिखते हैं तो वह भौतिक राशि आप लोगों के MKS पद्धति में होनी चाहिए। तो अपने यहाँ एक फॉर्मूला अपन ले लेते हैं कार्य। अपने एक फॉर्मूला है कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। पहले पढ़ चुके हम लोग कार्य के बारे में, अपने वीडियो आ चुका है। जो सेकंड चैप्टर का फर्स्ट वीडियो था, डे 7 का जो आप लोग के वीडियो था, उस वीडियो में अपन ने पढ़ लिया कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। क्लियर? चलो, ये अपने पास में जो कार्य होता है हम लोग इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? W के द्वारा। और जो बल होता है उसे F के द्वारा, और जो विस्थापन होता है उसको हम लोग R या X के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तक आप लोगों के क्लियर। फिर अपन आगे बात करते हैं। तो आप लोगों की कुछ वैल्यू दे रखी हो, जैसे अपन देखते हैं अपने पास में वैल्यू दे रखी है बल का मान आप लोगों के दे रखा है 12 न्यूटन। कितना दे रखा है? 12 न्यूटन। और आप लोगों के पास में विस्थापन R दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ये आप लोगों के पास में मान दे रखा है। यदि आप लोगों को ये कहा जाए कि किसी पिंड पर यदि 12 न्यूटन का बल कार्य करवाया जाए या बल लगाया जाए तो उस पिंड में 10 सेंटीमीटर विस्थापन उत्पन्न करने के लिए जो कार्य हमारे द्वारा किया जाता है वो कार्य क्या होगा, उसके लिए हम लोग यहाँ मान रख देते हैं। देखो अपनी क्या है, अपने जो भी चीज़ें आप लोग को दे रखी होती है, जैसे आप लोग के बल दे दिया, विस्थापन आप लोगों के दे दिया और कार्य पूछ लिया, तो अपने पास में फॉर्मूला आप लोगों को पता है W बराबर F इंटू R होता है। हम लोग क्या करते हैं, सीधा सीधा मान रखते हैं 12 इंटू 10 और W बराबर 120। सबसे पहली गलती देखो आप लोगों के, फिर आंसर हो गया आप लोगों के W बराबर 120। यदि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, यदि आप लोगों के ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आप लोगों के ABCD आप लोगों को जो आप लोग मार्क करना होता है तो अपन उसको तो कर लेते हैं। क्लियर? लेकिन यदि आप लोगों के ऐसे स्थिति दे रखी हो कि आप लोगों को वैल्यू ही निकालना हो, तो इसमें आप लोगों के क्वेश्चन में 2 प्रकार की गलतियां अपन ने की है। सबसे पहली गलती तो अपने पास में जो विस्थापन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 10 सेंटीमीटर। और ये जो 10 सेंटीमीटर है ये कौन सी पद्धति का है? CGS पद्धति का। कौन सी पद्धति का है? CGS पद्धति का। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि यदि हम लोग फॉर्मूले में मान रखते हैं तो उसके लिए कौन सी पद्धति काम में ली जाती है? MKS। तो सबसे पहला काम तो हम लोगों ने 10 सेंटीमीटर को चेंज नहीं किया। मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, यहाँ अपन चेंज करेंगे। देखो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, क्योंकि आप लोगों को पता है MKS पद्धति में दूरी होती है वो मीटर में होती है, जबकि CGS में दूरी सेंटीमीटर में होती है। सेंटीमीटर को मीटर में आप लोग बदलते हैं तो अपने पास में 10 की पावर -2 आती है, तो ये 10 की पावर -1 क्या हो गया? ये मीटर। तो ये आप लोगों के पास में R का मान आ गया। अब R का मान आपको यहाँ रखना है। जब आप लोग R का मान यहाँ रखेंगे तो आपके पास में -1। अब देखो यहाँ आप लोग सोल्व करेंगे 1.2 होना चाहिए। अब यहाँ तक तो क्लियर। एक तो अपन ने जो यहाँ आप लोगों के पास में जो
तो आप लोगों के पास में आया था, उस विस्थापन को तो आप लोगों ने यहाँ सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करके कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। एक अपनी गलती और रह गई यहाँ पे, उस गलती को अपन और देख लेते हैं। लास्ट में आप लोगों ने जो कार्य लिखा, कार्य का मात्रक नहीं लिखा आप लोगों ने। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। ठीक है, अब अपन एक चीज और देखेंगे यहाँ पे। यहाँ आप लोगों के पास में एक तो बल का और एक कार्य का अपने पास में एमकेएस और सीजीएस में मान और देखेंगे। एक बार चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अपने पास में यहाँ कार्य और बल के लिए एमकेएस और सीजीएस में अपन मान और देखेंगे। उसमें आप लोगों को याद रखना है कि एमकेएस में मान कितना होता है और सीजीएस में मान कितना होता है। ठीक है, अपने को ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ तो बल की बात कर रहा हूँ। तो बल का मान आप लोगों को पता है, यदि आप लोग एमकेएस में निकालना चाहते हैं तो एमकेएस में बल का मात्रक क्या होगा? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन, यानी कि कैपिटल एन। यदि मैं बात करूं कि बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा इसका? सीजीएस मात्रक होगा डाइन। क्या होगा? डाइन। क्लियर? अपन देखते हैं एमकेएस से सीजीएस में आप लोग बनाना चाहें तो मैं यहाँ आप लोगों के सिंपल सा लिख रहा हूँ 1 न्यूटन इक्वल 10 की पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? 10 की पावर 5 डाइन। 2 नंबर आप लोगों के पास में है कार्य। कार्य का एमकेएस में मात्रक क्या है? क्या होता है मात्रक? जूल। क्या होता है? जूल। और सीजीएस में आप लोग के मात्रक क्या होता है? सीजीएस मात्रक क्या होगा? सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक होता है अर्ग। क्या होगा? सीजीएस में मात्रक अर्ग। और यहाँ आप लोगों के पास में मैं कहूँ 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग होते हैं। कितने अर्ग होते हैं? 1 जूल बराबर 10 की पावर 7 अर्ग। तो ये आप लोगों के लिए दोनों ही मोस्ट है, आप लोगों को नोट कर लेना इन चीज़ों को। एक मैंने बता दिया आप लोगों को कार्य के लिए, ये बल के लिए, और एक कार्य के लिए। बल और कार्य के लिए अपने पास में दोनों चीज़ें आ गई। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो आप लोगों के पास में आगे आता है फिजिकल क्वांटिटी जो है आप लोगों के, जिसको मैं यहाँ कैपिटल क्यू के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू आप लोगों के परिमाण और मात्रक दोनों के गुणनफल के रूप में, परिमाण के रूप में हम लोगों ने एन ले लिया, मात्रक के रूप में यू ले लिया। ये जो आप लोगों के पास में परिमाण है जिसको आप लोग बोल सकते हैं मात्रात्मक मान, या बोल सकते हैं परिमाण। क्या बोल सकते हैं इसको? परिमाण। और u क्या है? u आप लोगों के पास में है मात्रक या इकाई। क्या है ये? मात्रक। ठीक है, अपन जो यहाँ यूनिट लेंगे वो यूनिट आप लोग u के द्वारा रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आप लोगों के पास में जो भी आप लोगों के वैल्यू आती है उस वैल्यू को n के द्वारा रिप्रेजेंट कर रखा है। देखिए अपन यहाँ एक बार, जैसे मैं आप लोगों के पास में अभी आप लोगों के पास में बल आया था F इक्वल 12 न्यूटन, यह आप लोगों के पास में आएगा। देखो ये F तो क्या है आप लोगों के पास में? फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? बल है। इसका जो मान है वो क्या होगा आप लोगों के? 12 न्यूटन। तो आप लोगों के पास में ये जो 12 है ये n है। क्या है? n है, क्योंकि जो आप लोगों के पास में n होता है उसकी वैल्यू 1 2 3 4 डॉट 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 n तक होती है। ठीक है, तो अपने पास में ये तो n हो गया,
और ये जो कैपिटल एन है जो न्यूटन है, इसको हम लोग यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये तो हो गई वैल्यू और ये हो गया आप लोगों के पास में यूनिट। यूनिट आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है। ये आप लोगों की स्थिति बन गई। फिर अपन आगे चलते हैं तो आप लोगों के पास में हम लोग यदि इस फिजिकल क्वांटिटी को चेंज करना चाहते हैं तो एक पद्धति से दूसरी पद्धति में हम लोग यदि इसको चेंज करना चाहते हैं तो N2 इंटू U2 यह आप लोग के पास में स्थिति बन रही है। यदि हम लोग देखते हैं कि इसमें ये वाला जो मान है ये M केस में है, किस में है ये M केस में, और ये वाला जो आप लोगों के पास में मान है यदि ये मान आप लोगों के CGS में है, देखना ये M केस में और ये CGS में। यदि ऐसी स्थिति आप लोगों के पास में होती है तो हम लोग एक बार एक वैल्यू ले लेते हैं। जैसे मैंने आप लोगों को बताया ये वैल्यू अपने पास में ऑलरेडी आ रही है, तो अपन इसकी जगह और दूसरा कोई मान ले लेते हैं। जैसे द्रव्यमान ले लिया मैंने, द्रव्यमान ले लिया 15 kg। ये जो आप लोगों के पास में देखो kg मतलब किलोग्राम आ रहा है, यहाँ किलोग्राम है। किलोग्राम कौन सी पद्धति में होता है, MKS पद्धति में। कौन सी पद्धति में होता है, MKS में। इसको चेंज करना है, कन्वर्ट करना है इसको किसमें, CGS में। इसका मतलब ये वाली जो आप लोगों के पास में वैल्यू आएगी वो क्या है, CGS की है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ N1U1 बराबर N2 U2, यह आप लोगों की स्थिति बन गई। यहाँ आप लोगों के पास में N1 का मान दे रखा है, कितना है 15, ठीक है, और U1 का मान दे रखा है क्या है, kg है। N2 आप लोगों को फाइंड आउट करना है और U2 का मान आप लोगों के दे रखा है, कितना होता है ग्राम। देखो ग्राम का यहीं पे यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जिक्र नहीं हुआ ग्राम का, तो अपन क्या करते हैं CGS में। देखो ये kg किसका यूनिट है, ये kg आप लोगों के पास में मास का यूनिट है जो MKS में है। इस मास के यूनिट को CGS में किस में देखते हैं, ग्राम में देखा जाता है। तो अपने पास में ये स्थिति बन गई। तो मैं यहाँ आप लोगों के पास में N2 का मान निकाल लेता हूँ। N2 बराबर N1U1 अपॉन U2। N2 बराबर U1 का मान कितना है 15, ये सॉरी N1 का मान कितना है 15 है, U1 है क्या है आप लोगों के पास में kg। तो मैं यहाँ आप लोगों के सीधा सा लिख देता हूँ kg, और U2 क्या है ग्राम, ठीक है। तो N2 इक्वल, देखो मैं ये kg जो है इस kg को मैं ग्राम में बदल दूंगा तो 10 की पावर 3 ग्राम होगा कि नहीं होगा, और ये हो गया आप लोगों के पास में ऑलरेडी ग्राम है। ग्राम से ग्राम कैंसिल, कितना हो जाएगा N2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू हो गया आप लोगों के पास में 15 इंटू 10 की पावर 3 हो गया। अब देखो मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छी चीज़ है ये, यहाँ लिख देता हूँ। अपने पास में आया N1U1 बराबर N2 U2। क्यों यही आ रहा है आप लोगों के, क्लियर समझ में आ रहा होगा शायद। बिल्कुल स्लोली करवा रहा हूँ मैं आप लोगों के। आप लोग ये नहीं, कल एक बच्चे का कमेंट्स आया था कि सर आप बहुत लूज तरीके से पढ़ाते हैं। लूज तरीका नहीं है भाई, ये बहुत स्लोली चल रहे हैं अपन। ज़्यादा एक्टिव होकर पढ़ाएंगे तो फास्ट चलेंगे, और फास्ट चलेंगे तो आप लोगों को पता है आप लोगों के 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही नई चीज़ है, और नई चीज़ को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले अपन जो फर्स्ट जो आप लोग की स्टेप होती है, जब अपन किसी क्षेत्र में जाते हैं तो जब स्टार्टिंग में हम लोग उस क्षेत्र में इंटरेस्ट बना लेंगे। यदि वो क्षेत्र आप लोग के स्टार्टिंग में अच्छा लगेगा तो आपके माइंड में साइकोलॉजी क्या बन जाएगी कि ये क्षेत्र बहुत ही अच्छा है, और फिर वो आप लोगों के लिए अच्छा ही रहता है। और स्टार्ट में यदि आप लोग के ये फील्ड एक बार आप लोग बोर हो गए या कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो फिर आप लोग दिमाग में क्या हो जाएगा, फिजिक्स समझ में नहीं आती,
फिर अपने को ये टफ लगने लग जाती है। तो मैं आप लोगों के यहाँ इन चीज़ों को बहुत स्लोली लेके आप लोगों का यहाँ एक बार इंटरेस्ट बढ़ा रहा हूँ मैं, कि आप लोगों का यदि इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो ये सब्जेक्ट आप लोगों को बहुत ईजी लगने लग जाएगा। और यदि ये सब्जेक्ट ईजी लगने लग गया तो मेरी गारंटी है आप लोग किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे आप लोग के नीट के एग्ज़ाम हो, चाहे आप लोगों का IIT JEE मेंस हो, चाहे आप लोगों का नेवी एयरफोर्स हो, चाहे आप लोग की 11th और 12th क्लास हो, ये सब्जेक्ट आप लोग कहीं पर भी आप लोग को टफ नहीं लगेगा और इस सब्जेक्ट में आप लोग कहीं नहीं अटकेंगे यदि आपने यहाँ इंटरेस्ट बना लिया तो। और स्टार्टिंग में यदि फर्स्ट लेंगे तो आप लोगों की समस्या ये हो जाएगी कि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो फिर ये सब्जेक्ट आप लोगों को बोरिंग लगने लग जाएगा, ये सब्जेक्ट आप लोगों को टफ लगने लग जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही ईजी सब्जेक्ट लगे ऐसे आप लोगों के धीरे धीरे मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बताते हुए चल रहा हूँ। एक ही स्टेप है आप लोगों के, ये मात्र 5 मिनट में हो सकती है, लेकिन जब तक हम लोग इसको डीपली नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग यहाँ इस सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं ये केवल 11th क्लास के स्टूडेंट ही नहीं देख रहे, ये 12th क्लास के वो स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो IIT JEE मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नेवी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं। तो अपने लिए मोस्ट है ये कि अपने को बिल्कुल समझते हुए प्रत्येक पॉइंट टू पॉइंट चलना है। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना N1 का माना आप लोगों के ऑलरेडी दे रखा है, कितना दे रखा है 15 दे रखा है। U1 का मान आप लोगों को पता है कितना होता है, kg होता है। फिर आप लोगों के पास में N2 का मान कितना आ गया 15। मैं इसमें एक बार 0 लगा दूं तो 3 0 लगे, मतलब कितना बन गया 15,000 हो गया, और ये हो गया आप लोगों के पास में ग्राम। तो ऐसे अपन ये देखते हैं, देखो हम लोग ये देखते हैं कि आप लोगों के पास में जो द्रव्यमान पहले 15 kg आया था वो द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है। जो आप लोगों के पास में द्रव्यमान आया था 15 kg, वो द्रव्यमान आप लोगों का एज इट इज है, वो द्रव्यमान वैसा का वैसा है, वो द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। ये आप लोगों के 15 kg ही रहेगा, चाहे आप लोग MKS में निकाल लो। ये देखो ये वाली वैल्यू है ये MKS में है, शायद दिख रहा होगा आप लोगों के नीचे, ठीक है। और ये वाली जो आप लोगों के पास में वैल्यू है ये CGS में है। तो चाहे आप लोग MKS CGS FPS किसी में भी चेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोग के 15 kg ही रहेगा। ये भी 15 kg है, ठीक है, ये ग्राम में है इसलिए 15,000 ग्राम हो गया। तो ये जो आप लोगों के पास में मैंने आप लोगों को बताया, ये जो क्यों होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी की जो वैल्यू होती है, जो टोटल वैल्यू अपन देख रहे हैं वो वैल्यू है, ये वैल्यू कभी भी परिवर्तित नहीं होती है। ये वो क्यों रहती है, चाहे आप लोग किसी भी पद्धति में बदल लो। अब फर्क थोड़ा सा इतना ही होता है कि हम लोग यदि बड़ी मात्रक पद्धति से छोटी मात्रक पद्धति में निकालते हैं तो आप लोगों की संख्या जो होती है, या छोटी से बड़ी में निकालते हैं या कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इनके जो मात्रात्मक मान होता है, जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू थोड़ी सी बदल जाती है। इसमें वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, वैल्यू बदलती है, आप लोग का मान वो का वो ही रहता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब देखो आगे आप लोग क्या है, दूरी के लिए अपन ले लेते हैं बड़ी जो आप लोगों के पास में दूरियां होती हैं, बड़ी दूरियों का मापन अपन देखते हैं। बड़ी दूरियों के मापन के लिए हमारे पास में कुछ इकाइयां हैं, जिसमें अपन सबसे पहले लेते हैं खगोलीय यूनिट, या बोल सकते हैं खगोलीय इकाई। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इसको शॉर्ट में AU के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं इसको, AU के द्वारा, इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यहाँ मैं आप लोगों को बता दूं, ये जो होती है आप लोगों के, ये जो आप लोगों के ग्रह होते हैं, या बोल सकते हैं अपने आकाशीय जो पिंड होते हैं, उन पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए काम में ली जाती है। तो अपन यहां लिख दें आकाशीय पिंडों के बीच की दूरी ज्ञात करने की इकाई है, ये कौन सी है, AU।
एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी है, इसका वैल्यू कितना होता है वो अपन देख लेते हैं। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये लगभग वैल्यू आप लोगों की आ रही है 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। अपने को देखो पूछा क्या जाता है, अपने को सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में मीटर की कितनी कोटि होती है, कितनी होती है 10 की पावर 11। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 10 की पावर 11 मीटर। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 10 की पावर 11 मीटर। क्लियर? तो अपने लिए ये मोस्ट है। एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनिट होती है, इस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का हम लोग यदि मीटर में वैल्यू निकालें तो 1.496 इंटू 10 का पावर 11 मीटर होता है। इसका आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, नंबर 2 देखते हैं अपन। 2 नंबर क्या है आप लोगों के पास में? प्रकाश वर्ष। 2 नंबर क्या है? प्रकाश वर्ष। 2 नंबर आप लोगों के पास में है प्रकाश वर्ष। दो नंबर क्या है? प्रकाश वर्ष। देखो अपन प्रकाश वर्ष को देखते हैं। प्रकाश वर्ष जो है ये यहां वर्ष दिख रहा है आप लोगों को। वर्ष यहां दिखते ही अपने दिमाग में क्या आ जाता है कि शायद ये तो समय की इकाई है। किसकी इकाई है? समय की इकाई है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये समय की इकाई नहीं है भाई। ये किसकी इकाई है? ये दूरी की इकाई है। दूरी की इकाई है। किसकी इकाई है? दूरी की। और ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है लाइट ईयर, LY। क्या लिखा जाता है? LY। प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो अपने पास में क्या आ गया? एक LY बराबर 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। कितना होगा? 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। यह आप लोगों के पास में आ गया LY का माप जो मीटर में है। पहला आप लोगों ने देखा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो 10 की पावर 11 मीटर कोटि की थी। दूसरा आप लोगों ने देखा एक LY जो 10 की पावर 15 मीटर कोटि की है। ठीक है, और नंबर 3 देखते हैं आप लोग, पारसेक। 3 नंबर आप लोगों के पास में है पारसेक। सबसे पहले तो अपन लिखेंगे दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई। दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक। क्या है? पारसेक है। चलो फिर अपन आगे देखते हैं। तो अपने पास में जो ये पारसेक आ रहा है, इस पारसेक का मान यदि अपन निकालें तो आप लोगों के पास में क्या आता है? एक लाइट ईयर के चाप से यदि हम लोग किसी बिंदु पर 1 आर्क सेकंड का यदि कोण आपतित करते हैं तो जो आप लोगों की त्रिज्यीय जो दूरी होती है वो पारसेक होती है। क्या होती है? पारसेक होती है। इसके लिए आप लोगों के पास में ये एक पारसेक का मान आता है मीटर में 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। याद रख लेना आप लोगों के पास में कितना आएगा मान?
1 पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। ठीक है, मैंने आप लोगों को तीनों दूरियां आप लोगों की करवा दी, तीनों दूरियों के मापन की इकाइयां मैंने आप लोगों को करवा दी। फिर अपन देख लेते हैं, एक बार मैं इन तीनों को एक साथ में रिपीट कर देता हूं, आप लोगों के याद हो जाए। सबसे पहला आप लोगों के पास में एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, कितना मान आया था इसका, मेरे साथ में आप लोग बोलेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। कितना होगा, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। और फिर आप लोगों ने एक LY लिया, एक लाइट ईयर, एक लाइट ईयर होता है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। फिर अपन ने लिया एक पारसेक, तो एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। ये जो आप लोगों के पास में पारसेक है, ये दूरी के मापन की सबसे बड़ी इकाई है। देख लो कितनी है, 10 की पावर 16 मीटर कोटि की होती है। इस प्रकार से आप लोगों के पास में तीनों इकाइयां मैंने आप लोगों को करवा दी। खगोलीय इकाई प्रकाश वर्ष पारसेक, पारसेक मीटर में 10 की पावर 16 कोटि का होता है, प्रकाश वर्ष 10 की पावर 15 कोटि का होता है, और आप लोगों के पास में खगोलीय इकाई 10 की पावर 11 मीटर कोटि की होती है। तो इस प्रकार से आप लोगों के पास में ये तीनों इकाइयां कंप्लीट हो गई। और आज का वीडियो अपन इतना ही बनाएंगे। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप लोग शेयर किया करो, जिससे सभी स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। और पेन कॉपी लेके आप लोग बैठा करो और इन प्रत्येक चीज़ों को नोट किया करो, नोट्स बनाने की कोशिश आप लोग किया करो। आप लोग के जितनी भी कैलकुलेशन होती है इन सब को आप लोग सोल्व करने की कोशिश किया करो। ठीक है, धन्यवाद।